हमारी सभी बहनों को राधे राधे, राधे कृष्णा। तो आइए मेरी बहन, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ ननद भाभी की। एक भाभी थी और एक उनकी ननद थी। तो ननद की बहुत दिन से कोई बातचीत नहीं हो रही थी भाभी से। तो एक दिन ननद ने सोची कि चलो मेरा मायका बना रहे और मेरा आना जाना भी रहे। तो ननद ने फ़ोन किया भाभी को, भाभी ने कॉल रिसीव नहीं की। एक बार नहीं किया, कई बार किया, नहीं कॉल रिसीव हुई। तो ननद को दुःख हुआ इस बात का कि मैं अपनी भाभी को कॉल करती हूँ, हमारी भाभी कॉल रिसीव नहीं करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार देखती हूँ कॉल करके। फिर से कॉल किया तो भाभी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही बोली, कैसे याद आ गई आज? अभी तक तो मेरी कभी याद नहीं आई। ननद को फिर भी दुःख हुआ। ननद बोली, भाभी मैंने कई बार कॉल किया था, आपने कॉल रिसीव नहीं किया मेरा, और आज आपने कॉल रिसीव भी किया तो आप इस तरह से बोल रही हैं। इस तरह मत बोलिए भाभी। मैंने तो आपको कॉल इसलिए किया कि मैं ही हाल चाल ले लेती हूँ, हमारे मायके के क्या हाल हैं। तो भाभी कहती है, आज याद आई, अब तक याद नहीं आई थी। 2.5 साल हो गया तुम्हारे भैया को गुजरे हुए। तो ननद कहती है कि भाभी, मेरे पास ना ही आप किसी का फ़ोन, ना ही कोई खबर आई। मैंने तो ये भी नहीं जाना था कि हमारा भैया इस दुनिया में नहीं रहा है। तो दुःख बहुत हुआ ननद को। सुनती रही, भाभी ने बहुत खरी खोटी सुनाई। ननद बेचारी चुपचाप से सुनती रही, कुछ भी नहीं बोली, बस यही कहती रही कि भाभी ऐसा मत बोलो, मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, आप लोगों ने कभी कॉल नहीं किया मेरे पास, और जब कॉल आया हमारे पास तो मैं नहीं थी घर पर, मैं भी बहुत दूर थी कहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं था भाभी, इसलिए मैं नहीं आ सकी आपके पास। और आप लोग भी कभी कॉल या कोई खबर तो लेते नहीं हो, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो भाभी कहती है, फिर भी वही बात बार बार कह रही है भाभी। तो ननद को कहते हैं ना कि किसी इंसान को उतना सताओ, उतनी खरी खोटी सुनाओ कि सामने वाला बोलने पर मजबूर ना हो जाए। ननद बोली, भाभी ऐसा नहीं है। ननद को भी फिर ज़्यादा ही क्रोध आया और कहने लगी कि भाभी, अगर ऐसा था तो आप ये बताइए। ननद भी दुखी थी। ननद बोली कि भाभी, आपके मतलब ननद के पति भी गुजर चुके थे दुनिया से। तो ननद कहती है कि भाभी, हमारे पति को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया है, आप लोगों ने कभी इस बारे में बात नहीं की। क्या ही कहूँ, क्या गुजरी है मुझ पर और क्या नहीं गुजरी, मैं क्या ही कहूँ आपसे। चलिए कोई बात नहीं भाभी, और सुनाइए। फिर भी भाभी ने वही बात कही। जब भाभी ने इतनी बात सुनी ननद की, तो भाभी कहने लगी, चलो छोड़ो, और कुछ बताओ, घर पे सब ठीक हैं? ननद ने कहा, भाभी अब क्या ही पूछना, ठीक है या नहीं ठीक है, अब क्या ही फ़ायदा, आपने तो पहले ही इतनी खरी खोटी सुना दी। मैंने तो अपना दुःख कहने के लिए आपसे कॉल किया था, लेकिन आपने हमारा दुःख तो नहीं सुना भाभी, और ज़्यादा ही दुःख मुझे दे दिया। तो कहते हैं ना बहनों हमारी, कि किसी इंसान को उतना मत परेशान करो, उतनी मत सुनाओ। कहते हैं कि यही सच्चाई है जीवन की, कि लोग दूसरे से कहते नहीं हैं, जब उनको खुद सुनने का मन होता है तभी वो किसी को ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। वही बात जब ननद ने बोल दी तो भाभी कहने लगी, और सुनाओ, अब क्या सुनाने को रह गया है भाभी, छोड़ो, मैं अब आपसे क्या ही कहूँ। तो मेरी बहनों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना बाकी ये जीवन की सच्चाई है। दुखी इंसान से कोई
ये नहीं कहता है कि तुम्हारा क्या दुख है कि उसका दुख बांटें, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। शुभ रात्रि हमारी बहनों, सभी बहन बेटियों को। राधे राधे, राधे कृष्ण।